दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू घटना चक्र। दिस इज आलोक त्रिपाठी। आज हम अपनी मैगजीन के बारे में बात करेंगे जिसका जनवरी अंक आपके समक्ष मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। क्योंकि दिसंबर का महीना है तो एक महीना एडवांस में चीज़ें चलती हैं। तो जनवरी अंक आपके समक्ष हमारा आ चुका है और हमारी मैगजीन का नाम है मासिक करंट नोट्स और सामयिक आलेख। ये करंट अफेयर्स मैगजीन है, हमारी करंट अफेयर्स मैगजीन है और ये मंथली मैगजीन है। आपको पता है कि हमारी मैगजीन दृष्टि ईयरली होती है, ईयरली या यूँ कह लीजिए कि पीसीएस एग्जाम या बिहार पीसीएस होता है उसके पहले आती है। और ये मैगजीन मंथली मैगजीन है जिसमें महीने भर के करंट अफेयर्स को मासिक करंट अफेयर नोट्स के फॉर्म में और सामयिक आलेख के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और जनवरी 2026 का अंक आपके समक्ष आ चुका है। अब इस अंक में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं, कैसे कवर की गई हैं और कैसे आप इसको खरीद सकते हैं। देखिए, ये बुक, वीडियो और पीडीएफ आपको 15 रुपये में यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप मैगजीन खरीदते हैं ऑफलाइन, स्कैन करने पर आपको मिल जाएगा। बाकी क्या कहते हैं, ऑडियो बुक के लिए आपको कमेंट में एक लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव अभी हुआ है और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए जो गठबंधन रहा, उस गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है और नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कहा जाता है कि बिहार में सब कुछ बदल सकता है लेकिन वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बदल सकता। मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार है। तो ये हमने फोकस आर्टिकल रखा है, सबसे मुख्य पृष्ठ पे आपको दिख रहा है। इसके साथ साथ इंडियन वीमेन टीम ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रचते हुए वर्ल्ड कप अपने नाम किया है क्रिकेट में, तो इसको भी कवर पेज पे रखा गया है। तो दो बड़ी घटनाएं, बिहार विधानसभा चुनाव और विश्व कप, यहाँ पे कवर पेज में है। अब राष्ट्रीय परिदृश्य में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट की गई हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में जब हम जाएंगे तो सबसे पहला ही आर्टिकल है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025। आपको पता है कि ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट द बिगेस्ट इंसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वीमेन क्रिकेट। और जेंडर दृष्टिकोण से देखेंगे अगर, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन क्रिकेट टीम का। तो इसके बारे में जो भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हो सकते हैं उसको रखा गया है। दिल्ली में जो लाल किले के पास भीषण विस्फोट हुआ है, जो एक आतंकवादी हमला है, एक फिदाइन हमला है, उस हमले के बाद जो जो टेक्निकल जानकारियां आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकती हैं उनको रखा गया है। केरल में चरम गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है केरल को, इसके बारे में आर्टिकल आपको नेशनल में मिलेगा। मॉडल यूथ ग्राम सभा, पीएम सेतु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात की गई है। 100 साल पूरे कर लिए हैं। 1925 में एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस और इसके कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट भी किया। तो ये एक नेशनल न्यूज बन जाती है आपके एग्जाम के लिए। इसके साथ साथ भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं 2023 एक पर्सपेक्टिव है, एक रिपोर्ट है जिसको रखा गया है। और नक्सल मुक्त भारत अभियान। देखिए, जितने आर्टिकल आप देखेंगे, खास बात क्या देखेंगे इस आर्टिकल में, खास बात आप देखेंगे कि प्री तो आपको हो ही रहा है, मेंस में अगर आपको आंसर राइटिंग करनी है और लॉजिकल आंसर राइटिंग करनी है तो आप इसके माध्यम से भी आप चीज़ें कवर कर सकते हैं, जान सकते हैं, बेहतर तरीके से वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो ये एक अच्छा स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जब हम चले जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी हुई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन क्या है, इंडिया की स्थिति क्या है, और इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये एक रैंकिंग है। चीन अमेरिका व्यापार समझौता हुआ है। दिस इज द लैंडमार्क एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड चाइना। बोथ कंट्रीज आर सुपर पावर्स एक्चुअली नाउअडेज। आप कह सकते हैं चाइना और अमेरिका सुपर पावर की स्थिति में है और ये एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है जो पूरे वैश्विक परिदृश्य को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को निश्चित तौर पर प्रभावित करेगा। आपको पता है कि अमेरिका और भारत के बीच 2025 में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। ट्रंप ने जैसे प्रेसिडेंसी संभाली उसके बाद टेरिफ वार भारत के ऊपर ट्रंप ने लगातार जारी रखा, जिसका परिणाम ये रहा कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी हद तक रसातल में पहुंचे। लेकिन चीन और अमेरिका का व्यापार समझौता बहुत कुछ बताता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार 2025 का जिक्र है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 है, वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट है, श्रीलंका की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा है, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 है, जापान में पहली महिला प्रधानमंत्री है, मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा है।
और उसके बाद आर्थिक परिदृश्य में हम जाएंगे तो आर्थिक परिदृश्य में बी राइज पहल है, लीप्स 2025 पहल का शुभारंभ है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2023 रिपोर्ट है, भारत EFTA व्यापार समझौता है, निर्यात में तीव्र वृद्धि, ये सब सारी चीजें हैं। फ्यूचर यूनिकॉर्न रिपोर्ट है 2025। और फिर वैज्ञानिक परिदृश्य में जाएंगे तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स इसमें होंगे। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस है, राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप है, ये सारी चीजें हैं। फिर संक्षिप्तियां, खेल परिदृश्य और सूक्ष्म दृष्टि पर आप पहुंचते हैं। तो देखिए पहला आर्टिकल हम देखेंगे कि हम लिखते कैसे हैं, हमारे लिखने का तरीका कैसा है, तो आपको एक समझ में आया कि आपको मैगजीन किस तरह से आपके लिए लाभदायक हो सकती है। हम इंट्रो देखेंगे, इंट्रो में यही देखेंगे कि बिहार चुनाव 2025 ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, कई बार एग्जाम ये पूछ लेता है। तो 2 चरण, कौन कौन चरण है, 6 तारीख को, दूसरा 11 नवंबर को। कई बार एग्जाम में पूछ लेगा, बिहार PCS में भी ये पूछ सकता है कि बिहार राज्य में जो विधानसभा चुनाव कराए गए वो कितने चरणों में कराए गए थे। तो आपको याद रखना होगा कि 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को। और इसके बाद इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA को प्रचंड विजय मिली है। 243 सदस्यीय जो सीट संख्या है, ये एक पॉलिटिकल सिंपल क्वेश्चन है कि 243 सीटें बिहार में हैं, इसमें से 202 सीटें NDA गठबंधन को मिली हैं। ये बहुत ऐतिहासिक विजय NDA गठबंधन को मिला है। और महागठबंधन जिसमें कांग्रेस पार्टी और राजद जो मुख्य 2 पार्टियां हैं, इनको 35 सीटें केवल मिली हैं। पार्टी वाइज सीटें हम अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली हैं। इसके घटक दल राजद, जनता दल, जदयू जिसकी जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है, उनको 85 सीटें मिली हैं। और राजद जो लालू जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, 25 सीटें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान जिसके प्रेसिडेंट हैं, 19 सीटें हैं। कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी जिसके सर्वे सर्वा हैं, इनको 5 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट लेनिस्ट को 2 सीटें मिली हैं। इस तरह से बिहार की डिटेलिंग है। और अब आप देखेंगे कि पहले तो एक इंट्रो आपको मिलेगा। अब ये इंट्रो आपका सहायक किस में होगा, जब आप मेंस को आंसर करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग करोगे आप, जैसे PCS प्री का रिजल्ट आ चुका है, तो मेंस में जब बॉडी के साथ साथ इंट्रो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंट्रो लिखने की एक सहजता आपको इस तरह के आर्टिकल से मिलेगी। अब स्मरणीय तथ्य में आपने देखिए कि मतदान कितना % रहा, ये दे दिया गया है। महिला मतदान कितना % है, ये दे दिया गया है। पुरुष मतदान कितना % है, और सर में जो है कितने मतदाता कटे हैं, SIR जो है उसमें जो है किस तरह से चीजें हुई हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सीटों की संख्या मिली है, पूरी डिटेलिंग मिल रही है। तो इस तरह से आप देखेंगे। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप की बात की जाए, इसमें देखिए कैसे क्या लिखा है, इंट्रो क्या लिखा है। वर्ष 2025 ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 13वां संस्करण भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया। ये भारत के लिए 4थी बार विश्व कप की मेजबानी करने का अवसर था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे पहले 78, 97 और 13 में जिम्मेदारी भारत को मिली थी। अब इसकी डिटेलिंग है। और फिर स्मरणीय तथ्य में आप जब आएंगे तो स्मरणीय तथ्यों में चीज़ों को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्या खेला गया, क्या डिटेलिंग है। अब ये प्री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक रन किसने बनाया है, तो सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं लॉरा बोलबार्ट, दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। 571 रन इन्होंने बनाए। 9 क्रिकेट मैचों में 2 शतक इन्होंने लगाया, 3 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं। तो ये एक डिटेलिंग है। स्मृति मंधाना ने 434 रन बनाए, भारत से हैं वो। एस्ले गार्डनर ने 328 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट अगर किसी ने लिया है तो दीप्ति शर्मा ने लिए, 22 विकेट, भारत से बिलोंग करती हैं। एनाबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया 17 विकेट, सेल्फी एक्सटोन 16 विकेट्स। तो ये कुल मिलाकर टेक्निकल डिटेलिंग्स हैं। तो इस तरह से आपको ये आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे मैगजीन में, जो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए सहायक होंगे। और ये आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको एक कंफर्टेबल जोन में ले जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्री और मेंस कोई अलग अलग एग्जाम नहीं है, बल्कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके बाद है दिल्ली के लाल किले के पास भीषण विस्फोट की बात है। तो देखिए ये इंट्रो आप देखिए, इंट्रो में लिखा है 10 नवंबर 2025 की शाम पुरानी दिल्ली के लाल किले के पास एक धीमी गति से चल रही कार में जोरदार विस्फोट हुआ। शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 20 अन्य घायल हो गए। ये एक डिटेलिंग है। स्मरणीय तथ्य में जाएंगे तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कैसे किसी घटना से एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स निकाले जाते हैं। तो ये देखिए एक गैस है, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है। तो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है तो कई बार जब अमोनियम नाइट्रेट से संबंधित NH4NO3 इससे संबंधित क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में पूछता है,
हम कहते हैं, देखिए हम ये मानते हैं कि कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछने वाला कोई भी प्रश्न यूं ही नहीं होता, उसका कुछ न कुछ आधार होता है। भले वो प्रश्न विशुद्ध रूप से आपको दिखता हो कि वो जीएस से है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका संबंध करंट अफेयर से होता है। जैसे इस बार अगर किसी एग्जाम में इसके बारे में पूछ ले, इस केमिकल इक्वेशन के बारे में पूछे, केमिकल फॉर्मूला के बारे में पूछे, रासायनिक सूत्र के बारे में पूछे, तो अमोनिया और नाइट्रिक एसिड से मिलकर बनता है एक रासायनिक यौगिक है। इसका उपयोग कहाँ होता है? कृषि में सामान्य उर्वरक के रूप में और औद्योगिक कार्यों में तथा विस्फोटक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे ईंधन के साथ मिलाने पर एक विस्फोटक पदार्थ ANFO, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके साइंस पोर्शन का एक क्वेश्चन है और आप नॉर्मली देखोगे तो एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर मान लो कि किसी रूप में ये प्रश्न जीएस में किसी एग्जाम में पूछ लेता है, मान लो यूपीपीएससी में पूछता है या बीपीएससी में पूछता है, मान लो यूपीएससी में ही पूछ लेता है, तो आपको लगेगा कि यार इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें ऐसी बात हो गई जो जीएस में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो यही चीज आपको समझना होगा कि करंट अफेयर्स में ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में जाकर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं, ये डिटेलिंग है, ये सब डिटेलिंग है, ये और भी चीज़ें हैं। अभी राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश शुरू हो जाएगा तो इसमें शिखर सम्मेलन है, एपेक्स शिखर सम्मेलन है और सारी टेक्निकल चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। फिर QS एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग है, इसमें देखिए कैसे चीज़ें हैं, जो इंट्रो है ये मिल जाएगा, स्मरणीय तथ्य मिल जाएंगे, कौन जारी करता है, कैसे जारी करता है, एशिया के 5 शीर्ष विश्वविद्यालय वर्ष 2026 ये मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पर अगर पूछा जाए कि एशिया में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये प्रश्न अगर पूछ ले एग्जाम में तो इसका उत्तर क्या होगा? हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग SAR समग्र स्कोर 100, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन मुख्य भूमि 99.9, नानक्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, फूडान विश्वविद्यालय, 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो टॉप 5 में हैं। अब शीर्ष 100 में कौन कौन से भारतीय संस्थान शामिल हैं, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम पूछता है। तो 59वीं रैंक जो मिली है 59वीं रैंक जो मिली है 59वीं रैंक जो मिली है IIT दिल्ली नई दिल्ली को, स्कोर इसका दिया गया है। 64वीं रैंक मिली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को मिली है। 70वीं रैंक IIT मद्रास, 71वीं रैंक IIT बॉम्बे, 77वीं रैंक IIT कानपुर, 77वीं रैंक IIT खड़गपुर और 95वीं रैंक दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली को मिली है। इस तरह आप देख रहे हैं। तो मैगजीन को कवर करने का जो हमारा मेथड है, हमारे संस्थान का मेथड है, उस मेथड में हमेशा देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, हम ये नहीं देखते हैं कि आपका प्री का एग्ज़ाम मतलब आपका प्री प्लस मेंस जो सिलेक्शन के मेन क्राइटेरिया होता है, जो मेन क्राइटेरिया होता है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आपको वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम है या मान लीजिए कोई और भी एग्ज़ाम है, तो इसमें ये 2 सेक्शन जो होते हैं, ये 2 सेक्शन प्री और मेंस क्राइटेरिया होते हैं। कई बार आपको लोग कहते पाए जाते हैं कि मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन ये बात अधूरी सच्ची। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें दोनों में अगर आपका नंबर ऊपर उठ जाएगा तो इंटरव्यू में अगर आप कम नंबर भी पाएंगे तब भी आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो अप्रोच होता है, हमने कई बार एक चीज़ नोटिस की है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सेपरेट अप्रोच लेके चलते हैं। सेपरेट अप्रोच का मतलब क्या है? सेपरेट अप्रोच का मतलब पहले वो प्री पढ़ेंगे। सेपरेट अप्रोच का मतलब ये है कि पहले प्री पढ़ेंगे, फिर मेंस का कुछ आता पता नहीं है, फिर वो मेंस पढ़ेंगे, और एक साथ नहीं पढ़ेंगे। उसका नुकसान क्या होता है कि उनका एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच होता है किसी भी एग्जाम में, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होता है वो मिस कर जाते हैं और इस तरह से सिलेक्शन के करीब पहुंचने में दिक्कत होती है। और ये मैगजीन, हमारी पूरी मैगजीन ये है, पूरी मैगजीन आपको यही बताती है। तो इस मैगजीन को पढ़ो, आप कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, कुछ % छूट भी मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।